युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार, गंगा की गोद, हिमालय की छत्र छाया और सप्त ऋषियों की महान परंपरा को ऋषि युग्म ने अपने प्राण तप से सींचा। उस पावन अखंड दीपक, अखंड अग्नि, गुरुदेव माता जी की सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की प्राण चेतना आज हमारे बीच में आई है। हमारे बीच में किसी व्यक्ति का आगमन नहीं हुआ है, उस व्यक्तित्व का आगमन हुआ है जिन्होंने ऋषि कुल के रक्त से जो हजारों साल पहले योजना बनी थी और जो भगवान कृष्ण ने जिस रथ के लिए अर्जुन का चुनाव किया था, ऐसे ही इस युग निर्माण, राष्ट्र निर्माण के, प्रकृति संतुलन के, अध्यात्म की आत्मा के महारक्षा के अभियान के लिए रामनवमी के दिन परम श्रद्धेय चिन्मय भैया को धराधाम पर सप्त ऋषि मंडल और देवगण स्वयं उपस्थित हुए। क्यों? क्योंकि गीता की जीवंत प्रतिमा परम श्रद्धेय शैल दीदी है, जिनका जन्म माता जी की कोख से गीता जयंती को हुआ। समृद्धि और विज्ञान और भौतिक जगत को नेतृत्व देने के लिए परम श्रद्धेय का जन्म दीपावली को हुआ। कभी कभी मैं चिंतन करता हूँ तो भाव आता है कि विशिष्ट लोग किसी विशिष्ट कालखंड अवधि में केवल जन्म लेते हैं, लेकिन आप लोगों का कई जन्म जन्मांतरों का ऋषि रक्त जो भगवान ने अपने तप से इकट्ठा किया था, विश्व मानवता की आत्म कल्याण और लोक कल्याण के नियोजन के लिए। क्यों? जिस गुरुद्वारे का महान संदेश देकर के परम श्रद्धेय भैया आए हैं, आप कोई उनके चेले नहीं है और वह आपके कोई स्वामी नहीं है, वह आपके कोई गुरुजी नहीं और वह आप उनके कोई शिष्य नहीं। गुरुदेव जिस महान परंपरा को बो करके गए थे, मेरे अपने अंग अवयवों, जब माँ के गर्भ में थे गुरुदेव, तो परम पूजनीय ताई जी को सप्त ऋषि मंडल मिलने के लिए आए और ताई जी जब आंगन में बैठी थी, बच्चे लोग खेल रहे थे, तो ताई जी बोले, इन महात्माओं को मैं कुछ फल देना चाहते हूँ, इनको मेरे आंगन में लाओ। तो वो महात्मा कहते हैं, इस माई को, इस देवी को इस डेली के बाहर करो और इस आंगन में हम माई को प्रणाम करने के लिए आए। और काहे के लिए? बोले इनके रक्त में, इनके गर्भ में जो हिमालय की संसद की ऋषियों की प्राण चेतना जो पल रही है, गर्भस्थ शिशु को हम वंदन करने आए हैं। और वही गर्भस्थ शिशु जिन्होंने जन्म के 12 वर्ष बाद पिताश्री गीता भागवत के प्रकांड विद्वान आगरा जनपद में, जिनका केवल नाम बोल दो कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी और भटके को जगह लोग देते थे, परम पूज्यनीय श्रद्धेय पंडित राम स्वरूप जी का नाम उस क्षेत्र में भागवत आचार्य और लोगों के सुख दुख सुनने के लिए उनका हृदय बहुत बड़ा हुआ करता था। ऐसे माता पिता ने जिस ऋषि कुल के लिए हम आपका चुनाव किया है, तो हम कई जन्म जन्मांतरों से इस ऋषि कुल के अंशज वंशज थे, अंश अवतार के रूप में। तभी तो उन्होंने अपना अंग अवयव कहा और अंग अवयवों के रूप में आज सुरभि मंडपम की छत में परम श्रद्धेय आदरणीय देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति महोदय परम श्रद्धेय चिन्मय भैया का आगमन, मेरी 5 साल की साधना की महापूर्णावति पर जब मैं शांति कुंज पहुंचा, परम श्रद्धेय द्वय से परामर्श आशीर्वाद लेकर के मुझे हिमालय जाना था। भैया जी श्रद्धेय जी को मालूम पड़ा, उन्होंने फिर मेरे लिए संदेशा भेजा कि आपको पंच केदारेश्वर में तुंगनाथ जाना है, और वो शिखर जहाँ श्रद्धेय भैया, गुरुदेव माता जी, परम श्रद्धेय द्वय और श्रद्धेय भैया तो लगभग 20 बार से अधिक उस हिमालय की चोटी पर विद्यार्थी जीवन से ही इनको हिमालय पुकारता रहता था। और वास्तव में भाइयों बहनों, ऐसी बिरली आत्माएं होती है जो हिमालय की पुकार सुन करके अपने जीवन की व्यक्तिगत सारी आवश्यकताओं को
सारी लोकेशनाओं को यज्ञ की संविधा बन करके एक शिष्य बन जाए। और यज्ञ की संविधा वो होती है जो प्रज्वलित होकर के चेतना देती है, गीली संविधा नहीं जो धुआं देती है। आपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया उसको युग निर्माण के यज्ञ में ईंधन नमम कर दिया। जब भैया के व्यक्तित्व के बारे में हम अन्य लोगों से सुनते हैं या फिर आप भी मोबाइल के माध्यम से जब भैया के संदेश सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जो गुरुदेव के अंदर जो परम प्रखरता थी और माता जी के अंदर जो सजलता थी और सद्य शैल दीदी के अंदर जो भाव संवेदना की गंगोत्री थी और परम सद्य के अंदर जो विज्ञान की और भौतिक जगत की जो दृष्टि थी, वो चारों को एक साथ धर्म अर्थ का मोक्ष के रूप में भैया ने अपनी साधना शक्ति से विकसित ही नहीं किया, उसको धरती पर क्रियान्वित करने के लिए देश विदेश के ऐसे सैकड़ों हजारों विश्वविद्यालय हैं जो आपके मार्गदर्शन में, आपके व्यक्तित्व से और जिस तरीके से विश्वविद्यालय बच्चों को व्यक्तित्व गढ़ने की टकसालें, इसका अनुकरण अखंड ज्योति में जब जब हम समाचार देव संस्कृति विश्वविद्यालय की यात्रा जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव ऐसे नाविक हमें दे के गए हैं, ऐसों के हाथ में पतवार दे के गए हैं। अभी तो मात्र 15 करोड़, लेकिन जैसे हमारे ऋषि की इच्छा थी उस समय इस धरती की जनसंख्या 625 करोड़ थी। तो वो गुरु जी का मैंने प्रवचन सुना है, 625 करोड़ लोगों को जब तक मेरे को मुक्ति मिलेगी नहीं, जब तक इनको धर्म मार्ग पे नहीं चला दूं। ऐसे ऋषि का संदेश लेकर के परम सद्य का आगमन हुआ, जो 625 करोड़ की उस समय कल्पना करते थे, आज भैया भारत के 135 करोड़ लोगों की कल्पना ही नहीं करते। रात दिन मिशन के लिए गिरिवासी, वनवासी, जंगलवासी, हिमालयवासी, रेगिस्तान, बिहड़ जंगल जहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती, भैया पैदल नंगे पैर जाते हैं। अभी कोविड काल में आप आश्चर्य करोगे, इन 1.5 वर्षों में सद्य भैया के साथ कभी 100 कभी 50 लोग बात करते थे, वो भी केवल श्रद्धांजलि के लिए। और भैया उनका कभी कहीं से मैसेज मिल जाए कि अमुक जिले का, अमुक गांव का, अमुक कार्यकर्ता कोविड की लड़ाई में यदि हार गया है तो उनके परिवार के साथ अखंड दीपक की संवेदना और पूरा शांति कुंज परिवार उनके साथ खड़ा है। एक हाथ उनका दुलार का, एक हाथ उनका आंसू पोंछने का सतत हमारे लिए साथ चलता है। हम अक्सर कहते हैं पतन निवारण, पीड़ा निवारण, लेकिन भैया इसके आगे 2 चीज़ें और सोचते हैं। बोले पतन रुक जाएगा, पीड़ा थम जाएगी, लेकिन उत्थान कौन करेगा? जनमानस को उज्जवल भविष्य की राहों की उमंग कौन देगा? भैया उस पर भी अनुसंधान करते हैं। वो रात दिन गुरुदेव के साहित्य को इस युग की विज्ञान की भाषा में, इस युग की जो संवेदना मर गई उसकी भाषा में, किसी शब्द को भैया के मुंह से सुनते तो ऐसा लगता है कि उसके भाव, अर्थ, नियोजन, प्रयोजन और घटना का समाधान, ये चारों चीज एक साथ आपके चिंतन से प्रभावित होती है। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ऋषि भरद्वाज का हृदय बोल रहा है और ऋषि गौतम का नियोजन बोल रहा है। ऐसे ऋषित्व रक्त की आत्मा को हम बड़वानी जिले में अपने बीच पा करके पूज्य गौमाता सुरभि की तपोभूमि पे भैया का ये सुरभि मठम के भूमि पूजन में भैया पधारे थे 25 दिसंबर को, आज से 2 साल पूर्व। भैया आज उस जगह को जो एक खाली जगह थी, आज एक भवन की भव्यता और आप सबकी दिव्यता, ये दोनों देख करके उनका हृदय ऐसा लग रहा रत्नों और हीरों के हार से उनका आपने सम्मान कर दिया। दोनों फूल खिला करके भैया का आगमन का ऐसी विनम्र सजल श्रद्धा को हम नमन करते हैं। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।